गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। हमारी नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगी। मीन्स वी हैव 2 days गैप इन बिटवीन। उन 2 days गैप का, यस हाँ, 2 दिन का गैप है ना क्लास के बीच में। यस सर। यस सर। इन 2 दिनों का हम प्रॉपर यूज कर पाए, दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दैट इज अ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। ये आइडिया मैंने स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो राइटअप दिया है मैंने आपको नोट्स में, वहां से इन आइडियाज को आप प्रॉपरली रीड कर सकें। इज इट? तो इन आइडियाज को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्या आज कंप्लीट करूंगा, बट अभी इनके हम प्रैक्टिस में नहीं लेंगे। व्हाट आई सपोज दैट यू रीड दीज आइडियाज फ्रॉम नोट्स एंड उसमें कुछ एग्जाम्पल्स सोल्ड हैं। अटेम्प्ट दोज एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को ट्राई करिए। एंड बिगनर बॉक्स, इज इट? तो उन बिगनर बॉक्स को ट्राई करें, क्योंकि टिल दैट लेवल वी कैन डू योरसेल्फ। फिर मैं उसके बाद से बात स्टार्ट करूं कि और एडवांस एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, पहली बात। और दूसरा, उस लेवल तक जो छोटे मोटे कंफ्यूजन है उनको भी दूर करके चलें। एंड आज थोड़ा सा बात हम और भी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बात डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, जिससे कि हम चीजों को और ढंग से समझ सकें। So last one we are discussing about tangential and normal components of acceleration, and the idea is very clear and very intuitive also. Actually, when a particle is moving on a curvilinear path, that is curve means it is having some curvature, so the particle is continuously turning. So even if it will move with a constant speed, it need to change its direction continuously. So velocity vector has change or rate of change, यस सर। and this rate of change is because of change in direction only. I am assuming that speed is constant, and we have seen that this component of acceleration is normal to the path, and we call it normal component of acceleration. Is it? And if speed is changing also, then we have another component acceleration that will be parallel to line of velocity vector. Again, this tangential component, if it will be in the direction of velocity, listen my dear, अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो वो स्पीड चेंज मींस कैसा स्पीड चेंज कर रहा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। सर इंक्रीज इंक्रीज कर रहा होगा, यस। एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो स्पीड चेंज कैसा कर रहा होगा, डिक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज। So we can summarize these ideas in this way. Suppose I take this path and suppose particle is moving this way, and here we consider particle, and suppose I take this as velocity vector. So it is sure that normal component will be in this direction. So I denote it by AN, normal component acceleration, and tangential component acceleration, this will be in this way. I can call A tau, and if I add these two components of acceleration, what we get? Acceleration vector. A vector. And say this I can call an angle. Angle between velocity vector and net acceleration vector. Is it? And suppose I denote this angle by some, say, angle phi.
So the phi may have values. Again, on curvilinear path, for any finite v, phi cannot be 0 or pi. Just see, अगर वेलोसिटी स्पीड कोई सी फाइनाइट वैल्यू है तो फाई 0 और पाई नहीं हो सकता. क्यों? सर अगर फाई 0 हो जाए सर फिर उस सर वो सर उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. यस, बिकॉज लेट्स सी, फाइनाइट स्पीड है एंड पाथ कर्व है तो नैरम ये ए एन का होना जरूरी है. बिकॉज तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में चलने लगेगी अगर फाई 0 हो गया. ए एन कैन नॉट बी 0. जैसे हियर कर्विलिनियर पाथ. इज इट? सर आपकी आवाज बहुत लाउड आ रही है. नो सर सही है. आप मेरी आवाज अगर लाउड आ रही है तो आप अपना नहीं तो मैंने ईयरफोन का वॉल्यूम साउंड बहुत कम करके रखा वॉल्यूम कम रखिए. मतलब ज्यादा लग रहा है. हिमांशी, आपको रोज बोलना पड़ता है. आपका एक तो माइक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइस आता है. ठीक है. Just see here, this one. One thing again, phi की value, it means phi will be greater than 0 and less than pi. Phi 0 से बड़ा होगा और pi से छोटा होगा. That is the range of values of phi. अब देखिए ये phi, अगर मैं कहूं phi is greater than 0 but less than pi by 2 मीन्स ये जो phi एक एक्यूट एंगल है, इट मीन्स स्पीड के साथ क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रही होगी या इंक्रीज हो रही होगी? सर डिक्रीज. नो, स्पीड. अब देखिए इस केस में अगर phi पाई बाई 2 छोटा है, यहां एक्यूट मीन्स टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो स्पीड इज इंक्रीजिंग. यस सर. एंड इफ phi is greater than pi by 2 and less than pi, then what we have? Speed is decreasing. Now let's see, I have not included here pi by 2. What will happen when phi is equal to pi by 2? And this is important. So speed will remain constant. Actually, क्या हमने आंसर इनकम्प्लीट नहीं दिया? Because if phi is pi by 2, I have not mentioned that this phi is pi by 2 is at an instant or for an interval of time. अगर phi pi by 2 एक इंस्टेंट पे होता है तो हम स्पीड कांस्टेंट नहीं बोलेंगे. एंड phi pi by 2 एक इंटरवल ऑफ टाइम में होता है तो उस इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड कांस्टेंट है. व्हाट यू कैन से हियर, वी कैन टू कंक्लूजन. If it is in an interval of time, speed v is constant in that interval. Is it? Now second possibility, if it happens at an instant, or you can say it happens एक इंस्टेंट के लिए होता है तो क्या होगा स्पीड के साथ?
सर उस इंस्टेंट पे सर उस कर्व के पाथ को सर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो 3 कंटिन्यूअस पॉइंट्स है वो एक सर्कल के आर्क पे है। जैसे लिसन, मैं पाथ के शेप की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, मतलब एक एक ऐसा speed की इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए फाई की वैल्यू क्या हुई, पाई बाई 2। उस सर इंस्टेंट उस इंस्टेंट पे सर स्पीड नहीं चेंज हुआ। उस इंस्टेंट पे स्पीड एक्सट्रीमम हो गया, इधर मैक्सिमम और मिनिमम। सी व्हाट वी कैन सी, स्पीड सर लाइक प्रोजेक्टाइल जैसे होता है सर, Is मतलब either- टॉप पोजीशन में जीरो हो जाती है स्पीड। मैक्सिमम और मिनिमम। ऐसा क्यों किया? बिकॉज जस्ट सी, वी नो दैट ए टॉ इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। तो अब देखिए, ए टॉ इज 0, here Yes. means phi is pi by 2, it means a tau is 0। अब a tau को 0 होने के दो ही तो मतलब हैं, आइदर स्पीड इज ए कांस्टेंट, लेकिन स्पीड कांस्टेंट कब होगी? Yes. जब a tau is 0 इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। इन एन टाइम इंटरवल, अगर मोमेंटरली 0 होता है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। यस, तो उस वक्त स्पीड क्या होगी? इज एन एक्सट्रीमम, आइदर ए मैक्सिमा और ए मिनिमम। यस सर। Now just see, the same question have been asked earlier in JEE. What they have asked? Just you know the simple pendulum? तो ये Just- कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो sir. रहा है मेरे को। Just see, you know the simple pendulum? सर मेरे को ये Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। बेटा कैलकुलस रिवाइज करो। When derivative is 0 आइदर of मैक्सिमम anything, it is either a constant or an extremum. सर वो तो पता है सर, बट यहाँ पे ये कैसे अप्लाई हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ Just रहा। see, derivative 0 हुआ, पाई बाई 2 कब होगा? जब a tau 0 होगा। हाँ सर समझ आ गया। बेटा हिमांशी, इतना अटेंटिव होना पड़ेगा, और इसके लिए देखो जानते क्या करना पड़ता है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है कि मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ। एक्चुअली एक हम गलत हैबिट डाल लेते हैं कि कोई कुछ नहीं है तुरंत पूछ लो। अरे अपने दिमाग पे जोर तो डालो, आपको आएगा। नहीं तो क्या होगा, यही हैबिट एग्जाम के लिए चली जाएगी, वहां कुछ भी नया आया और आप फिर क्या बोलोगे, किससे पूछें? तो वहां पूछ नहीं पाओगे। सो एक आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि जो आपकी डिफिकल्टीज हैं उनको रिजॉल्व करिए। डोंट बी सो डिपेंडेंट। ये जो है ना इस टाइप का हैबिट की, जो नहीं आया तुरंत पूछ लो। मैं पूछने से मना नहीं कर रहा हूं, बट और जब आप पूछोगे तो बताने से मना नहीं करूंगा, बिकॉज लेकिन आप इस बात को डेवलप करने की कोशिश करें। मैं सभी से बोल रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग, मैं केवल हिमांशी से नहीं बात कर रहा हूं, सभी से। आप क्वेश्चन खूब पूछिए, इज इट, लेकिन एट द सेम टाइम एक रेट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करिए अपने आप को कि जो चीजों को मैं पूछ रहा हूं या पूछ रही हूं, क्या ऐसा तो नहीं था कि हम पुराने कंसेप्ट जो हमें ऑब्वियसली आने चाहिए वो हमारे माइंड से स्किप कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा हो तो उन कंसेप्ट को सेम डे एक बार रिवाइज कर लो। नाउ जस्ट सी व्हाट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई। यू नो द सिंपल पेंडुलम? A Yes, sir. small ball is suspended from a thread. What Yes, they sir. ask? A simple pendulum is displaced from mean position and released. Now it is moving. Yes, So sir. they have asked direction of acceleration at various points. So what we have? Direction of acceleration vector of an oscillating simple pendulum. Now just see here, that is suspension point, and suppose I assume pendulum here, that is what? Extreme position.
Extreme is, it is at its maximum amplitude. Yes, sir. इस टाइम उसका एक्सेलेरेशन किस तरफ होगा? And just see, I can show the path also. Say this is the path. And say this is what? इस टाइम सर अभी उसका, सर दो एक्सेलरेशन होगा. अब देखिए, सर, एक एट द एक्सट्रीम पोजिशन स्पीड इज 0. यस. अगर स्पीड 0 है तो वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ ही 0 है ना. यस सर. नाउ रिकॉल दैट डायग्राम, जब हम टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो ए बी आर्क सेगमेंट वो क्या था? स्पीड इनटू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डी फाई. याद है? तो अगर स्पीड Yes, ही sir, 0 V d है phi. तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब डायरेक्शन चेंज के कारण कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं. यस सर. So at that time normal component will be 0. So here what we have, an will be 0. लेकिन अब इसकी ये इट इज गेनिंग, ये इसके बाद स्पीड गेन करेगा. So it will have only tangential component. So acceleration will be here. This. Got the idea? अब देखिए, Yes, यहां मैं नॉर्मल कंपोनेंट का फार्मूला बता चुका होता और उस फार्मूले में वेलोसिटी स्पीड आती है, फिर उस फार्मूले को यूज करके बताता नहीं देखो स्पीड 0 है तो नॉर्मल कंपोनेंट 0 होगा. अभी उस अप्रोच पे नहीं जा रहा हूं. देखिए, मैं इस अप्रोच पे चल रहा हूं कि हम जितना जानते हैं उससे कितना ज्यादा काम कर सकते हैं. अब देखिए, Yes. वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन में चेंज होगा ही नहीं, 0 होगा. 0 होगा. बट मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है. यस. So it will have only tangential acceleration. A and 0 होगा and tau will not be 0. So A vector will be equal to what? A tau vector. Is it? Now, suppose Yes. we reach here at this point. इस पॉइंट पर उसकी स्पीड आ चुकी है ना. यस सर. So it will have normal component acceleration. यस सर. एंड स्पीड, अब देखिए मैं कह रहा हूं ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ. अगर इस तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन. यस सर. सो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. यस सर. अब देखिए, अगर ये मैं इस डायरेक्शन मोशन को हटा देता हूं, सपोज ये अपनी स्विंग में इधर जा रहा होता इस तरफ, तो भी एक्सेलरेशन वेक्टर इधर ही होता या फ्लिप हो जाता? फ्लिप हो जाता है. फ्लिप नहीं फ्लिप हो होता, जाता है. यही रहता. क्योंकि अब देखो नॉर्मल कंपोनेंट इधर ही होगा, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम हो रही है, हाँ सर यही रहेगा. तो वेलोसिटी वेक्टर के और सर- अपोजिट होता टेंजेंशियल, तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन Yes, यही sir. रहती है. इसलिए अब मैंने पेंडुलम के मोशन की बात ही हटा दी. नाउ व्हेन इट रीचेस एट द बॉटम पॉइंट, सी हियर at this Only at this normal. point speed is maximum. Only 8 out. So only, no, a tau will be 0. Yes. Only an. So at this point what will have? A tau will be 0 and only we have an. So acceleration vector will be in Yeah. this direction. You got the idea? Yes sir. Yes, sir. Again just see. जैसे this question has been asked in JEE. अब बेसिकली देयर वाज अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम के डायग्राम दिए थे, उसमें डिफरेंट सिचुएशंस पर एक्सेलरेशन वेक्टर के डायरेक्शन वेक्टर शो कर रखे थे एंड यू हैव टू चूज करेक्ट वन. So you got the idea? Yes sir. Now we have some discussion more on tangential normal component. Say, first discuss about normal component of acceleration. And
पहली बात तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. So what I can write here? Accounts for change in direction of velocity vector. Accounts for change in direction of v vector. मतलब केवल डायरेक्शन चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एंड व्हाट इट विल बी, अगर हम देखें ध्यान से, सो लास्ट टर्म वी हैव डिवाइज ए फॉर्मूला. व्हाट दिस वाज an. आपको ध्यान आ रहा है क्या रिलेशन था? Yes, sir. सो आई रीड्रॉ द सेम डायग्राम जो हमने कल डायग्राम लिया था. आई रीड्रॉ इट. दैट वाज दिस, यू कैन थिंक this was velocity vector and this was velocity vector at some after that what v plus dv vector, and this we have taken as what dv vector, and we have drawn an arc assuming this as center and radius equal to mod of arc of radius mod of. सो जस्ट सी, ये जो dv वेक्टर है ना, उसके दो कंपोनेंट हमने शो किए थे. वन कंपोनेंट दिस वन एंड दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट. सो वी हैव टेकन द नेम a b c, इज इट? एंड ये जो एंगल था इसको हमने डिनोट किया था एंगल d phi से. सो व्हाट वी कैन राइट, an will be what? ab vector upon dt. Why ab vector? क्योंकि ab वेक्टर ही डायरेक्शन चेंज को अकाउंट कर रहा है. क्यों? बिकॉज टिल दैट सी इसका मॉड v ही होगा. मींस अगर केवल dv में का कंपोनेंट ab वेक्टर ही होता तो केवल डायरेक्शन चेंज हो रही होती, स्पीड चेंज नहीं हो रही. So AB vector is again what? V d phi by dt. So we can write here V into d phi by dt. And let me call this as mod. अब देखिए what is d phi by dt? Change in the direction. Rate of change in Rate of change of direction. Yes, sir. Again, just see. This is a very fine point where student can commit mistake. अगर मैं यही आइडिया सर्कुलर मोशन से लेता तो एक बहुत बड़ी गलती होने के चांस रहते हैं. इसीलिए मैंने सर्कुलर मोशन नहीं लिया, जनरल मोशन से लिया. सो व्हाट इज डी फाई बाई डी टी? दैट इज rate of change in direction of motion v vector. या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं rate of turning of v vector. Yes, sir. और rate of turning of v vector. मतलब v vector रोटेट हो रहा है, टर्न कर रहा है. किस रेट से टर्न कर रहा है? नाउ जस्ट सी वन मोर थिंग. इसी को मैं पाथ से रिलेट करूं. जस्ट सी, दिस वाज द पाथ. अगर आप देखिए ध्यान से, सो वी हैव टेकन हियर एट दिस पॉइंट v vector, and at this point v plus dv vector. Is it? Yes, sir. Now at both the points, radius of curvature will be perpendicular to velocity vector. So I can draw a line. Just see this. And a line here, perpendicular. So both these will meet at the center of curvature, and this will be radius curvature and this will be radius curvature. So this angle, just see, I can extend here. This angle is d phi. That is angle between both the velocity vectors.
Yes, sir. So this angle is Yes, also sir. d phi. Yes, sir. So here we have another interpretation. What? Or rate of turning of Rate of turn. radius of curvature. Now it has two interpretations. What? Either we take rate of turning of velocity vector, or we can say rate of turning of radius of curvature. Is it? दोनों Yes, equal sir. होंगे. Yes, sir. Yes, sir. Again one thing, rate of turning is some sort of derivative of angle. Yes, sir. अब देखिए डेरिवेटिव एंगल को हम एक नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी. Yes, sir. बट ये एंगुलर वेलोसिटी स्पेशल है. कौन सी? आइदर वी कैन कॉल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. Yes. So what we can call it? तो ये तीन होगी ना सर? That is omega of v or omega of rho. Here what we can say? Omega of v is equal to omega of rho is equal to d phi by dt. See here, be very careful. Actually, these ideas we study from circular motion, is it? And Yes, sir. सर्कुलर मोशन का बड़ा स्पेशल केस लेते हैं कि सेंटर को ही ओरिजिन ले लेते हैं. Yes. इज इट? तो अब देखिए वहां पे रो एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर ही रेडियस होता है और वही पोजीशन वेक्टर होता है. Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ टर्निंग भी यही होता है. Yes, sir. बट दिस कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रू. सपोज आई टेक ओरिजिन हियर. अगर मैंने ओरिजिन यहां लिया तो एक पोजीशन, जस्ट सी आई कैन से सपोज आई टेक ओरिजिन हियर एंड दिस इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर. Is it? So this angle I can call d theta. D theta will not be necessarily equal to d phi. Yes, sir. Is it? इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर में लिया r वेक्टर एंड दिस. तो ये जरूरी नहीं कि पोजीशन वेक्टर के रेट ऑफ टर्निंग इक्वल हो. समझ में है? अब देखिए क्या होगा. ये आर्टिकल अक्सर बुक्स में सर्कुलर मोशन से डेवलप्ड है और वहां इसको रेट ऑफ पोजीशन टर्निंग ऑफ पोजीशन वेक्टर लेते हैं और हम उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. आगे अब मैं डिफाइन करूं व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी. एंड ये गलती होने की बहुत बड़े चांस. मींस यहां पे ध्यान है स्पेसिफिकली व्हाट वी कॉल ओमेगा ऑफ वी और ओमेगा ऑफ रो. नॉर्मल कंपोनेंट में v में जो ओमेगा मल्टीप्लाइड है, व्हाट इज दैट? आइदर इट इज ओमेगा ऑफ v और ओमेगा ऑफ. So what we write here again, a n will be what? V into omega of velocity vector or omega of radius curvature. I will use omega of velocity vector. So here you are able to see the subscript velocity. Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखिए मैं यहां स्पेसिफिकली यूज करूंगा और सर्किल में ये ओमेगा ऑफ वी नहीं, सिंपली ओमेगा. अब एक काम देखिए, ओमेगा ऑफ वी है क्या? डी फाई बाई डी टी. क्या? D phi by dt. अब देखिए ये जो यहां से यहां तक के ये जो आर्क लेंथ है ये दिस, आई कैन राइट इट डी एस. Yes, sir. सो डी फाई इज ऑल्सो डी एस बाई रो. ds into rho. डी फाई इज इक्वल टू डी एस बाई रो. Yes upon rho. Yes, sir. Yes, sir. So what Yes, we write sir. here, that is d phi is equal to ds by rho. So what is d phi by dt? D phi by dt is what? ds by dt. ds by dt into rho. And what is ds by dt? So Change in speed. velocity.
हाँ सर, चेंज इन स्पीड। ds by dt चेंज इन स्पीड या सिंपली स्पीड? सर ये हाँ सब सिंपली स्पीड। स्पीड है। सर पहले मैंने स्पीड बोला, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। ds is what? Speed. सर हाँ सर स्पीड। स्पीड है, Rate speed है। of change in distance traveled, path length. ds is what? Path length. यस सर। So this is nothing but what? v by rho. v by rho। यस सर। So omega of v is v by rho. So I can use it here, v by rho. So what it will be? v square by rho. यस सर। So normal component acceleration is again square of speed upon radius of curvature. अब यस देखिए, सर। मैं ओमेगा ऑफ v को v बाई रो लिख सकता था, या v को रिप्लेस कर सकता था ओमेगा ऑफ v से। तो अगर v को रिप्लेस करता तो क्या मिलता है यहां पे? ओमेगा ऑफ v का स्क्वायर इंटू रो। यस सर। नाउ सी वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी नॉलेज आने के बाद भी मैं बड़े आसानी से वो सिंपल पेंडुलम वाले में एग्जांपल लिया था ना, एक्सट्रीम पोजीशन पर नॉर्मल कंपोनेंट जीरो होगा। अगर मैंने आपको ये बताया होता तो बहुत आसान होता ना, कह रहे एक्सट्रीम पोजीशन पे v जीरो होगा तो नॉर्मल कंपोनेंट जीरो होगा। यस सर। लेकिन व्हाई हैव नॉट चूजन इट, मैंने ये नहीं लिया। सर इसे सर प्रैक्टिकल सर मीनिंग नहीं पता चलता डायरेक्टली। यस, एक तो प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं चलता, Mathematically पता लेकिन चलता। मेरा पर्पस बेटा दूसरा था। मेरा पर्पस ये था कि बहुत आपने जितना सीखा है उससे बहुत ज्यादा काम कर सकते हो इफ यू हैव विल। यस सर। सर कम चीज जानते हुए भी ज्यादा हो सकता है ना? जरूरी नहीं कि आपके को कोई कैलकुलेशन का पैटर्न आता हो तभी उसको करो। इफ यू हैव प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग तो आप चीजों को अगर कम जानते हो तो भी ज्यादा आंसर दे सकते है। यस सर। हो। आइडिया, गॉट दिस आइडिया? तो ये चीज काफी काम आएगी। Yes, सो sir. दिस इज व्हाट कंप्लीट आइडिया ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन। जस्ट नोट डाउन। नोट हो गया। हो गया सर। इरेज दिस। अब देखिए यहीं से यस सर। हम बात करेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन। नाउ सी, ये आपको सबको क्लियर है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या अकाउंट करता है? इट अकाउंट्स फॉर चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड। अकाउंट्स फॉर चेंज इन स्पीड। और ये इक्वल भी होता है क्या रेट ऑफ चेंज इन स्पीड? So इट not इज necessarily। equal to time rate of change in speed. So what we write? A tau is equal to d v mod by dt. एक्चुअली अब एक टाइम आ गया है कि अब देखिए किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। आइदर वी टेक मॉड ऑन द वेक्टर और सिंपली वी रिमूव द वेक्टर साइन। मीन्स हाउ वी डिनोट स्पीड इज आइदर दिस, या तो ये नोटेशन यूज कर लें या केवल ऐसे लिख दें। अब देखिए यहां कौन सी बात कर रहे हैं? कर्विलियर मोशन। किसकी? कर्विलियर मोशन में अगर आप v पर वेक्टर नहीं लगाते तो क्या होगा? इट इज स्पीड। रेक्टिलिनियर मोशन में ठीक है प्लस माइनस साइन होता है, तो अगर आपने अगर केवल v लिखा है तो उसका मतलब प्लस साइन के साथ है वेलोसिटी है। बट कर्विलियर मोशन में इफ यू हैव रिटन v विदाउट वेक्टर साइन इट डिनोट्स स्पीड एंड नथिंग Speed. एल्स। सो वी कैन राइट दिस वे। आई थिंक dv by dt ये लिखना हमें हमेशा ज्यादा इजी रहेगा ना। यस सर।
सो जस्ट आई माई सेल्फ, मैं नॉर्मली ये नोटेशन ज्यादा यूज करता हूं जब वेक्टर्स की बात हो रही है. अगर एरो नहीं लगाया इट मीन्स मैग्नीट्यूड. डिनोटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाय पुटिंग ए मॉड साइन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, बार बार लिखने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है. तो आगे से जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करना होगा तो मॉड साइन के बजाय जस्ट आई राइट रिमूव द वेक्टर साइन. Yes, sir. अब देखिए a tau is dv by dt. Now what is v? V is ds by dt. So we can write here d2s by dt square because v is equal to ds by dt. Yes, sir. Got the idea? One more thing I Yes, can write sir. here. One more thing I can write here. It is v dv by ds. Yes. So it is similar relation what we have for speed, acceleration and position in rectilinear motion. And Yes, what sir. what is S here? S क्या है यहाँ पे? Can anyone give me? Arc length. S is again not arc length, it is arc coordinate. मतलब path length. So what is that? सपोज इस पाथ पर हमने, अब देखिए इस S का मीनिंग आपको समझ में आएगा. अगर इस पाथ पे हमने यहां पर ओरिजिन लिया होता तो यहां से यहां तक की लेंथ ये S कहलाती. Yes, sir. इज इट? अगर सर्कुलर मोशन को आर्क लेंथ बोलेंगे ना. बेटा आर्क लेंथ कवर्ड बोलेंगे, जो कवर कर चुका है, ये भी नहीं बोलेंगे. और वहां पे आर्क लेंथ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको आर्क, अगेन आर्क कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे. क्यों? लिसन, मैं बहुत जनरल केस की बात कर रहा हूं. सपोज वी टेक ये सर्कुलर मोशन, सी हियर दिस ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस सर्किल, इज इट? यस सर. और हमने इसका मोशन, मैं कहूं नहीं, हमने यहां से मेजर करना शुरू हुआ, पार्टिकल चल रहा है इधर से, लेकिन जब हमने स्टॉप वॉच शुरू की तो पार्टिकल यहां पर था, t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल यहां पे था. आइडिया समझ में आया? Line joining the initial t and इक्वल टू final 0 पे position. यहां पे था और किसी टाइम पे पार्टिकल यहां पर है. तो अब देखिए क्या होगा, यहां तक के को हम बोलेंगे s नॉट और यहां तक के बोलेंगे क्या? s. और ये क्या हो गया? ये हो गया आर्क पाथ कवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. Yes, sir. आप समझ में आर्क कोऑर्डिनेट वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है? ज्यादा sir. क्लियर है. एक्चुअली जस्ट सी, ये आर्क कोऑर्डिनेट वर्ड हमें बड़ा जनरलाइजेशन क्यों ले जाता है? एक्चुअली मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि हम लोग यहां पे कोई, ठीक है आईआईटी में सिलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, और अगेन माय एम इज जेईई एडवांस एंड फिजिक्स ओलंपियाड. Yes, sir. तो फिजिक्स ओलंपियाड मींस यू हैव टू बी वेरी वेरी जनरल. आपको हर सिचुएशन मालूम होना चाहिए. हाँ, आईआईटी एडवांस के लिए आपको इतना सीखने की भी जरूरत नहीं है शायद. उस सर्किल वाला केस बहुत है. आपको ये जो एन क्या होता है, वी ओमेगा बहुत है, बट ओलंपियाड के लिए नहीं. So now you got the idea. Yes, so what sir. is S here? S is arc coordinate. Now see, अब देखिए ये आप सोच रहे हो सर, ये तो कई बार हमारे मन में आता है, सर ये तो मैथमेटिक्स है, बहुत किसी भी तरीके से मोशन एनालाइज कर सकते हैं, बट दीज मेथड्स हैव देयर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस टू. क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस? सपोज रनिंग ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन ऑपरेशन की बात करें तो ट्रेन का जो ट्रैक होता है स्ट्रेट होता है या मुड़ा हुआ भी होता है? Curvilinear होता है sir. वो जरूरत के हिसाब से मुड़ता भी है. General curve. मतलब sir. अगर मैं सपोज आई विल आस्क यू फ्रॉम द ट्रैक, ट्रेन रेलवे ट्रैक फ्रॉम दिल्ली टू कोटा, इट इज नॉट स्ट्रेट, ये कई जगह मुड़ा होगा ना. Yes, sir. तो ये सर जो अभी आपने बताया ना सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मेरा नेटवर्क चला गया था. कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा. लिसन, अभी जो बात कर रहा हूं उसके बारे में बात करते हैं, सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो. जैसे हियर आप
ऑपरेशन ऑफ ट्रेन की बात करें, ट्रेन का चलना है ना, तो ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक होता है वो स्ट्रेट नहीं होता। हाँ, छोटा सा पोर्शन देखें तो स्ट्रेट दिखता है, एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर स्ट्रेट होगा, बट वो टर्न भी तो करता है। सपोज आई कंसीडर रेलवे ट्रैक फ्रॉम दिल्ली टू कोटा, इट इज नॉट स्ट्रेट। नो सर। दूसरी बात, जो ट्रेन ड्राइवर है ना, इंजन में जो ड्राइवर होता है, आपने कभी ट्रेन में देखा कोई कार जैसा स्टीयरिंग होता होगा? नो सर। नो, द ड्राइवर हैज ओनली कंट्रोल ऑन व्हाट स्पीड, उसका केवल स्पीड पे कंट्रोल है। अब देखिए ट्रेन को कहां टर्न करना होता है, आपने देखा होगा, वो ट्रैक के अकॉर्डिंग ट्रेन अपने आप टर्न कर लेती यस सर। यस सर। है। आइडिया समझ में है? हाँ, सब कैसे? सर वो इतना स्पीड रखती है कि वो उससे ट्रेन अंदर की के तरफ उतना दोनों एक्सेलरेशन व्हील मिलता होते हैं ना, उनके व्हील के अंदर एक फ्लैंज निकली होती है, वो रेलवे ट्रैक के अंदर की होती है, तो ट्रैक मुड़ेगा तो ट्रेन भी मुड़ जाएगी, हाँ, तो वो लगी हुई रहती है उसमें। है ना। लेकिन बात क्या है, अब ट्रेन ड्राइवर को केवल दो चीजों का ध्यान रखना है, को मतलब टाइम का हिसाब से अपनी स्पीड लेता रहेगा। लेकिन एक चीज और भी है, अगर कहीं टर्न पर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा हुई तो ट्रेन बाहर की ओवरटर्न हो जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ट्रेन की टर्न पे कितनी स्पीड रखनी है वो डिसाइड होगा नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन। यस तो सर। ट्रैक डिजाइन करने वाले जिन्होंने ट्रैक को बनाया होगा, जिन इंजीनियर्स ने, वो टर्न के हिसाब से कि इस टर्न पर इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, वो उस टर्न से पहले एक बोर्ड लगा देते हैं। यस। और यही बोर्ड मैं बताऊं हमारी सड़कों पे होता है, अक्सर आप चलते होंगे, जहां टर्न आता है, टर्न से पहले 30 या 20 ऐसे कुछ लिखा रहता है। हाँ बेटा? यस सर, आता है मैक्सिमम स्पीड ट्रेन। यस सर। तो वो जो टर्न से पहले जो स्पीड लिमिट लिखी रखी थी, इसका मतलब होता है अगर इस टर्न पर इससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो ओवर टर्निंग हो जाएगी। यस सर। तो अब लिसन, ट्रैक ड्राइवर को किस बात का ध्यान रखना था? उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में सोचना नहीं था। उसको क्या सोचना था? Yes. कि कहां कहां Normal. टर्न पर ओवर टर्निंग नहीं हो सकती। हर टर्न का नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन के हिसाब से उन्होंने अपनी स्पीड डिजाइन करके वहां बोर्ड लगा दिया कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं लेनी है आपको। सर इसी को क्या बैंकिंग ऑफ रोड्स भी कहते हैं ना, क्या बेटा? जिसमें रोड्स में। एक मिनट सर बैंकिंग ऑफ रोड्स थोड़ा धीरे धीरे बोलो। एक तो हिमांशी आपका माइक इतना तेज है कि यहाँ आवाज, श्रेया पूछ रही है माइक, हिमांशी? सर मैंने नहीं बोला। श्रेया ने पूछा, बिल्कुल। आप दोनों की आवाज में पहचान लग गया है। अब मुझे नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, आपकी आवाज से पहचान जाऊंगा। श्रेया, तो आपका माइक का इनपुट लेवल बहुत ज्यादा है, थोड़ा धीरे। बहुत लो रखा हुआ है सर, पता नहीं नहीं, वो वर्क नहीं कर माइक रहा। वॉल्यूम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप तो स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, है ना? हाँ सर, वही बात है सर, वो फोन में जैसे आवाज आ रही है वैसे ही आएगी। माइक को बेटा, माइक को जैसे आप यहीं रहने दो, उसको अपने मुंह के पास मत लाओ, दूर रहने दो, आवाज नॉर्मल आएगी। सर अब सही आ रही है क्या? हाँ, एक्चुअली हम लोग गलती क्या करते हैं, माइक को बोलते वक्त बिल्कुल मुंह के पास ले आते हैं। माइक कितना सेंसिटिव होता है। अब देखिए माइक यहाँ लगा हुआ है ना, मैं बोल रहा हूँ, आपको साउंड आ रही है ना? यस सर। सर मैं बोल रही थी सर कि बैंकिंग ऑफ रोड में भी तो ऐसा ही होता है, उसमें भी उसी अकॉर्डिंग स्पीड डिसाइड की जाती है, जो मैक्सिमम लिमिट होता है क्या मैक्सिमम स्पीड लिमिट? उसमें भी नॉर्मल हाँ, अब देखिए क्या कंपोनेंट होगा, वाला लगता है। उसमें कहानी कुछ और भी है, वो हम रिस्ट्रिक्शन भी आ जाता है। एक्चुअली ये नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस होंगी वो ट्रैक डिजाइनर को मालूम है। तो उसको मालूम है Yes. यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंड प्रोवाइड करने के लिए मैक्सिमम फोर्स इतनी हो सकती है, इसलिए नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम इतना हो सकता है, और टर्न की रेडियस इतनी है। तो उसको ये चीज मालूम है नॉर्मल कंपाउंड। अब देखिए क्या था अपने पास, an was equal to what, v स्क्वायर बाई रो। तो उसको रेडियस ऑफ टर्न की मालूम है, और ये उसको मालूम है कि कितनी मैक्सिमम फोर्सेस प्रोवाइड यहां अवेलेबल हैं। तो उसके हिसाब से v डिसाइड कर लेगा, व्हाट v इज इक्वल टू an इनटू रो स्क्वायर। और ये स्पीड कैसे डिसाइड होती है किसी भी टर्न पे, दैट विल स्टडी इन न्यूटन लॉ। आइडिया समझ में आया? यस तो सर। अब देखिए बात क्या हुई,
ट्रैक डिजाइनर ने अपनी स्पीड लिमिट कर दी। अब जो ट्रेन का ड्राइवर है या जो स्टाफ है जो ट्रेन के रनिंग ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है, उनको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको इतने टाइम में पहुंचना है, और ट्रेन ड्राइवर को इतना ध्यान रखना है कि हर टर्न पर मेरी स्पीड इससे ज्यादा ना हो। कभी ट्रेन लेट हो रही हो तो जहां ट्रैक स्ट्रेट होता है वहां मैं ज्यादा स्पीड ले सकता हूं, लेकिन जब टर्न आएगा sir. तो मुझे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। कम करना होगा। गॉट द आइडिया? तो ट्रैक ड्राइवर Yes. को, ट्रेन ड्राइवर को केवल ए टाउ कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? 8 आउट। और ए टाउ, एन के बारे में तो लिमिट पहले डिसाइड करी किसने? ट्रैक डिजाइनर। यस। तो आप देखिए काम कितना आसान हो गया। मतलब दोनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन को दो अलग अलग एजेंसीज डिजाइन कर रही हैं। So we got about tangential component acceleration. यस सर। Now just see what मैंने आपको इनिशियली बोला वो ये कि हमारे पास 2 दिन का गैप है ना? उस 2 दिन के गैप में आपको आर्टिकल नंबर 3 जो सेक्शन 3 है पूरा कंप्लीट करना है। आई थिंक दैट इज ऑन अप टू बिगनर बॉक्स 9। 6 तक आप लोगों ने पहले कर रखा, 9 तक। उसमें एग्जाम्पल्स होंगे, उस एग्जाम्पल्स को रीड करें। बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी, हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आए, तो जब मैं अगली क्लास से मिलूंगा तो इन चीजों पे एग्जाम्पल्स होगा। बट है ना, आज थोड़ा सा हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ वापस चलते हैं, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के बाद देखो ये मैंने बीच में इतना सेक्शन जानते क्यों लिया कि आप इन 2 दिनों का यूज कर सकें, कम से कम रीड करें चीजों को, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें। मैंने अभी ये नहीं माना कि आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, बस मेरा ये है कि आई हैव इंट्रोड्यूस दिस आर्टिकल, माय स्टूडेंट्स विल रीड देम। उनके पास एक प्रॉपर राइटअप भी है, लेक्चर्स भी हैं, है ना, आपने समझा भी है। तो अपनी इन चीजों को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करिए, इंप्रूव करिए। यस सर। सो व्हेन वी मीट ऑन मंडे से इनको यूज करना शुरू करेंगे, तब इनके बारे में और क्लैरिटी आएगी। सो आई एम रेजिंग इट। सर आपने कहा नो था सर। कि- सर एक मिनट सर। ओके, जस्ट नोट कर लें। हाँ सर, बेटा, आपने कहा था हाँ कुछ पूछ रहे थे बेटा? सर हो गया नोट। श्रेया आपने कुछ पूछा था? हो गया। अच्छा, सर क्या आपने कहा था कि आज आप चेक अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा। क्या कहा था मैंने आज? चेक की अंडरस्टैंडिंग की आप क्वेश्चन डिस्कस हाँ। कीजिएगा। तो मैंने कहा ना, आई एम कमिंग ऑन प्रोजेक्टाइल। सी हियर जस्ट आई टेक वन क्वेश्चन जो अपना लास्ट टर्म हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोजेक्टाइल की रेडियस कर्वेचर का हमने एक एक्सप्रेशन डेवलप किया था और उसकी मिनिमम रेडियस कर्वेचर फाइंड किया था, याद आ रहा है? यस सर। नाउ आई कैन टेक द सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में। व्हाट वाज दैट? A projectile was thrown from the ground with a speed u at angle theta. Is it? Now, just see. उसी क्वेश्चन में हम बात करें, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन is u and angle of projection is theta. अब देखिए मैं मिनिमम रेडियस का कर्वेचर फाइंड किया था, याद आ रहा है? एंड यू ऑल हैव द फॉर्मूला आल्सो, आपके पास वो फॉर्मूले भी लिखे होंगे। नाउ आई एम कमिंग हियर इन दिस वे। अगर आप आज जो हमने सीखा उसको इंप्लीमेंट करते तो ये पाथ है, और ये हमको दिख जाएगा, ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा तेजी से मुड़ रहा है। ये तो पाथ देख के डिसाइड कर लोगे ना, यहीं पे मिनिमम रेडियस से कर्वेचर होगी। ओके, एंड हियर वी नो स्पीड आल्सो। यहां स्पीड क्या होगी? V will be only u cos theta. ux। Is it? यस सर। And Yes, sir. acceleration vector is g. Acceleration तो हमेशा g होगा. So this acceleration, what I can say, a n is equal to g.
क्योंकि यहां स्पीड मिनिमम है। तो आप देखिए ये एंगल 90, जी क्या होगा, एन ही तो होगा। Yes, sir. Now you can write rho more easily. What we have, an is equal to v square by rho. So what is rho? That is rho minimum. Is what? U cos theta U square cos square upon g. U square cos square theta by g. Yes, sir. अब देखिए लास्ट वन पे यही रिजल्ट निकला था, कुछ और निकला था। यही निकला था। जैसे अब देखिए मुझे तो आइडिया था इस क्वेश्चन को इस आसान तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन Yes, sir. वाई आई हैव गिवन, मैं उस पाथ पे क्यों चला कि इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालिए और उसको डिफरेंशिएट। सर क्योंकि वो किसी क्योंकि जनरल वो क्वेश्चन भी में एक भी method काम है, आ सकता है। वो भी तो एक मेथड है। यस सर। कि सर वो किसी प्रॉब्लम में काम आ जाएगा। वो Yes, यस, sir. एक्चुअली बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन को करने का अगर सबसे सिंपलेस्ट मेथड ही मैं बताऊंगा तो हमारी लर्निंग इनकम्प्लीट है। यस सर। नहीं, गॉट इट? यस सर। अब बात करते हैं हम अपने होमवर्क पर, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि पाथ फाइंडर का आप बिल्टअप का भी होमवर्क कर लिया होगा एंड यस सर। चेक का भी होमवर्क कर लिया होगा। तो होमवर्क तो सर पिछले बार भी हो गया था, वो मतलब हाँ, कुछ क्वेश्चन हुए नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि बिल्टअप कंप्लीट नहीं हो पाया तो एक दिन का टाइम और दें नेक्स्ट क्लास तक का। सो आई एम कमिंग हियर ऑन ए वेरी स्पेशल क्वेश्चन। अब देखिए वो क्वेश्चन आप सबने कर लिया होगा, लेकिन स्टिल उसमें एक डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सबने कर लिया? यस सर, हो गया। Anyone having doubt in question number 17? नो सर। No. But मैं डाउट क्रिएट करूंगा। यस सर। Actually, all the shells fired explode in air in time capital T before they reach the bunker. आपने इसका मतलब समझा? How you have attempted this problem? सर अगर उसको फाई एंगल पे अगर प्रोजेक्ट कर देंगे तो सर वो इन टाइम टी वो एक्सप्लोड कर जाएगा, वो जो भी है। बेटा मिस फाई एंगल तो स्पेसिफिक मिस, हम फाई एंगल तो नहीं लेंगे, एंगल कुछ और लेना होगा। सर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो टी होना चाहिए, क्योंकि उस टी टाइम में उसको टाइम ऑफ एक्सप्लोड फ्लाइट करना टी नहीं चाहिए। है, एक्चुअली एयर टाइम टी है। शेल यस सर। एक तो बंकर तक पहुंच नहीं पाता, उससे पहले एक्सप्लोड कर लेता है। बेस वो बंकर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप लोगों ने शायद यही किया होगा कि उसका एक जनरल एंगल थीटा अज्यूम करके आपने कैपिटल टी टाइम पर पोजीशन कोऑर्डिनेट फाइंड किए होंगे। यस सर। एंड डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने डिस्टेंस फाइंड की होगी, यस सर। एंड फिर वहां मिनिमम अप्रोच लगाया होगा। यस सर। अगेन जस्ट सी, मुझे इससे ज्यादा इसके पे बात नहीं करनी, केवल इस क्वेश्चन को मुझे आपको बस आप मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 17, एंड वी डिस्कस दिस क्वेश्चन व्हेन वी बिगिन विद रिलेटिव मोशन। हम वापस पे आएंगे। एंड अगेन जस्ट सी, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको आइडिया दिया था, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? सर अच्छे से नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 में अच्छे से नहीं हुआ सर 21। हाँ, 21 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद ये 18 लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था। यस सर, हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर 19, यस सर।
20 सर 19 तो हम लोग डायरेक्ट क्लास में भी किए हुए हैं 19 क्या था? सर, डायरेक्ट हम लोग क्लास में भी किए हुए हाँ तो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20, हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 सर थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया। के एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 21 शायद आप लोगों ने कुछ डाउट पूछा था, आपके ब्रजेश सर ने मुझे मैसेज किया कि वैसा ही कुछ क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था, बस सिंबल बदले हुए थे। यहां हमने एडी लिखा है क्या? केवी वेक्टर। वहां एडी था -k/m इंटू वी वेक्टर। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे व्हाट वी Yes, डू, ये 21st क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है? नो सर। आपने पूरा इस पे टाइम नहीं दिया या कहीं कोई कैलकुलेशन की यस गलती सर, हुई? टाइम सर थोड़ा मतलब ढंग से नहीं किया। अच्छा, ढंग से नहीं किया, ढंग से करेंगे, हो जाएगा। Yes, जस्ट sir. प्रैक्टिस। एंड व्हाट अबाउट 22? होमवर्क नहीं था सर। क्या? सर ये 21 लिया ही नहीं तक था। 21 था, तो आप 20 सेकेंड और कर लें आज। नाउ कमिंग ऑन चेक। चेक में कहां से करना था? क्वेश्चन नंबर 10 से 10 से 14। 13 तक। हाँ सर 13। 10th सॉल्व किया आप लोगों ने? सर इसमें मैंने आइडियाज बहुत सारे सोचे पर क्वेश्चन 14 बस नहीं बना हुआ सर नहीं। इसमें। क्वेश्चन नंबर, मैं 10th की बात कर रहा हूं। हाँ सर 10 वो सर आइडियाज मैंने बहुत तरह से ट्राई किया बट हुआ नहीं। चलो देखते हैं। हाउस एच ऑफ एन एंगलर, एंगलर मीन्स फिशरमैन को एंगलर भी बोलते हैं। एंगलर इज एन एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम बैंक ओ एच दिया हुआ है, ऑफ ए बे मीन्स ए ओ बी, एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द कॉर्नर ओ, मतलब कॉर्नर ओ से डिस्टेंस एल है। सो इफ आई ड्रॉ द सिचुएशन हियर, B, O, and H house is here, H. So this distance is L. And distance of house from the bank OA, that is O and it is A, it is B. So distance means this perpendicular distance. That is D. And this angle is given theta. Let me take some larger angle, say here. B. This angle is theta. Is it? यस सर। सिचुएशन यही है। अब क्या है, इस एंगलर को बैंक ओबी पर आके फिशिंग करनी है। बट ये नहीं दिया है कि ओपी में कहाँ जाना है सर। हाँ। बस इससे दिक्कत हो रहा था। बेटा वही तो डिसाइड करना है। यस सर। One day, मिनिमम टाइम में वो कहाँ he पहुंचे। decides at his house to fish somewhere on the bank OB. Find the minimum time in which he can reach the desired fishing spot. अब देखिए एक बात बताऊं आपको, वो कहीं न कहीं ओए बैंक पर बे में एंटर करेगा यस सर। और Fish ओबी swim बैंक पर करेगा। पहुंचेगा। यस सर। अब देखिए एक जस्ट सी, सपोज दिस इज बैंक ओबी एंड अब देखिए वो कहीं पर भी यहां एंटर करे, किसी भी पॉइंट से इसको बैंक ये ओबी पर पहुंचना है। सपोज आई ड्रॉ हियर ओबी इन दिस, सपोज यहां एंटर करता है तो यहां से वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तो लेगा ओबी तक की। यस सर। ये सब So परपेंडिकुलर that should होगा। be a perpendicular. मैंने ये नहीं सोचा। यही सोचना। सर मैं बताऊं मैं क्या कर रहा था। सर मैं उसको ज्यादा ही सोच लिया। मतलब सर अगर ओ ए को एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल अगर वो आदमी मतलब कि जाता है, फिर सर वहां पे लीस्ट टाइम में पहुंचना है, तो सर मैंने मतलब कहीं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ देखा था, जैसे स्नेल्स लॉ यहाँ पे लग सकता है। तो सर
फिर सर θ1 और θ2 लेके। हाँ, वो स्नेल्स लॉ यहाँ लगा दीजिए। हाँ सर, अब लग बिना भी जाएगा हो सर। रहा है वही सर। मतलब एक पैरामीटर सर मिसिंग था, मतलब वही था एक्चुअली जो ये बेसिक। बेटा क्या होता है कि मैं फिर कहूंगा कि हमें पुराने क्वेश्चन जो हमने कर रखे हैं उनकी उनको नहीं मेमोरी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी, मैं उससे मना नहीं करूंगा, यस सर। लेकिन उनको आप तभी ढंग से यूज कर पाओगे जब आपने उनको बहुत ढंग से समझा। यस सर। अब देखिए, स्नेल्स लॉ वाला जो आइडिया मिनिमम टाइम के लिए हम यूज करते हैं वो तभी होता है ना जब वो किसी बाउंड्री को कोई बॉडी क्रॉस करे और बाउंड्री के इस तरफ स्पीड कुछ हो और उस तरफ स्पीड कुछ हो। सर आपने Yes, sir. स्नेल्स लॉ बताया नहीं है बट बेटा ये मैथमेटिक्स General. बेसिक मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम आया होगा ना, मैं बता दूंगा। सर मैंने तो बस ट्रिको से किया था, ट्रिको से तो हो गया था, क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ट्रिग्नोमेट्री? अरे मत, स्नेल्स लॉ मत यूज करो बेटा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। आप एक चीज देखना, जैसे हियर ये इसका मतलब ये यहां से कहीं यहां आएगा, व्हाट विल बी पाथ? सपोज ये यहां से यहां कहीं आया इस पे और यहां से जब चलेगा तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, यस यहां सर। एंड है ना। अब हम क्या काम करें, आप या तो इस डिस्टेंस को कुछ अज्यूम कर लो या इस डिस्टेंस, सपोज मैंने इसको x अज्यूम कर लिया, यस सर। तो आप x की टर्म, अब देखिए l और d दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? L L और और D. D, then you can find this angle phi, यस सर। sin phi is equal to L by D, यस सर। phi Yes, मिल sir. गया और इसको हमने x अज्यूम कर लिया, then let me call this point is say, एक मैं इस पॉइंट को बोल दूं P, P. सर साइन फाई डी बाई एल होगा। क्या साइन थीटा साइन फाई डी बाई एल होगा, वो निकाल लेंगे आप, है ना। Yes, मैं sir. इसके बाद यू कैन राइट एच पी इज व्हाट एल स्क्वायर प्लस Under एक्स root L स्क्वायर square minus माइनस X 2 square. एल एक्स कॉस फाई स्क्वायर यस सर। एच पी Yes, राइट। sir. एंड सपोज हियर स्पीड इज v1 एंड हियर स्पीड इज v2, इसका बोर्ड का स्पीड v2 है, तो hp बाई v1 इज ये h से p तक का टाइम हुआ और ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, व्हाट इट विल बी x sin थीटा। यस सर। सपोज ये वही मैं q तक ट्रिग्नोमेट्री पहुंचा कर रही थी। प्लस p q अपॉन v2 इज द टोटल टाइम, इज इट? यस सर। यस सर। And HP you can write, HP is what? L square plus X square minus 2LX cos phi यस सर। HP. And what is PQ? PQ is what? X sin theta. यस सर। अब देखिए ये जो T का जो फंक्शन लिखेंगे ना उसमें only there is variable X. X. फाई भी कांस्टेंट है यार, थीटा भी कांस्टेंट है, तो टी केवल एक्स का फंक्शन, नाउ यू कैन यूज मैक्सिमम मिनिमम। यस सर। सो नाउ यू विल डू इट। यस सर, होता है। यहां केवल ये बहुत एक छोटा एक्स्ट्रा सा- पॉइंट था, दिस वन, ये आपको यस सर। एक्चुअली सी हियर। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं उन आप देखिए क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन या यूं कहते हैं लगभग सारे क्वेश्चन, एक दो को छोड़ के आपको हर क्वेश्चन में यू हैव टू थिंक लाइक ए फिजिसिस्ट। आपको जो फिजिकल एक कंडीशन बात है वो पूछ सकते सोचनी हैं? पड़ेगी। आप मैथमेटिक्स सर एक बात, कैलकुलेशन करते जाएं, वो सर- कंडीशन नहीं मिलेगी। हाँ बोलो बेटा। सर जब ये V1 सर ये V1 वेलोसिटी से चल रहा था हाँ। तब सर ये AO के परपेंडिकुलर क्यों नहीं गया? अच्छा, ओए के परपेंडिकुलर क्यों नहीं गया? यस सर। हाँ, अब देखिए मैंने यही तो बात है, सी हियर, मैं इसको इरेज करता हूं, वन सेकंड। बस वो लिखा हुआ, मैं पूरा इरेज नहीं कर रहा हूं ना। यस। Suppose I take simple situation. So here I take, सर ब्रैकेट में तो इसका रीजन दिया हुआ है ना। but listen, इनका ये कहा कि HP
ओ ए के परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, इसने यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस क्यों नहीं टेक की? सर तो फिर दोनों जगह शॉर्टेस्ट होता तो टाइम भी शॉर्टेस्ट मतलब लेकिन होता बेटा नहीं, लेकिन ऐसा आप ये सोच जरा सकते हैं। देखो, अगर मैं एचपी को छोटा करने की कोशिश करता तो पी क्यू बड़ा होता। हाँ सर। हाँ सर, विजुअलाइज तो हो रहा है। विजुलाइज हो रहा है डायग्राम से, यही तो कंप्रोमाइज यस करना सर। है। आइडिया समझ में आया? और तो इसमें हाँ सर। आप देखिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए मैक्सिमम केसेस में आपको कंडीशन दिख जाएगी, ये कंडीशन ये सर तो, पूरा चीज समझ आ इससे गया। तो एक्स वेरिएबल आ रहा है, बट कहीं ना depend कहीं तो करेगा। आपको कैलकुलस वाला अप्रोच लगाना ही पड़ेगा। इसमें अब देखिए आप Yes, चाहें sir. तो यहां भी एक वेरिएबल ले सकते, तो आपको काम बहुत खराब हो जाता। बस ये काम लेके Yes, मैंने sir. ये सिंपल कर दिया। सर एक और बात था हाँ बोलो। सर, अगर V2 ग्रेटर देन V1 दे देता अगर, तो सर हम लोग क्या करते कि OA के परपेंडिकुलर पहले हम लोग HP लेते हैं और उसके बाद फिर कोई जनरल पाथ ले लेते हैं OB के लिए, V2 ग्रेटर देन V1 होता अगर। यस सर। तो भी इससे बात तो वही आती ना। ये तो उसमें तो एक्स वेरिएबल ही। क्या एक्चुअली लिसन होगा बस क्या, ये हो जाता सर कि मैं P और Q आ रहा हूं, रिवर्स चलो इस बात पे आ जाता हूं। आज एक काम करते हैं, ठीक है, लेट अस डिवोट सम टाइम टू डिस्कस दिस। ये अब देखिए मेरे पास दो Yes, sir. सिचुएशन है। एक डायग्राम मेरे पास ये बना है ना। अब मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, so I can call this angle θ1, I can call this angle θ2, यस सर। है ना। P को मैं O के और पास लाता जाऊं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब θ1 θ2 इक्वल होंगे, यस सर। स्ट्रेट HQ। यस सर। फिर उसके बाद और O के पास लाऊं, तब क्या होगा, θ2 बड़ा होता जाएगा, θ1 छोटा। θ1 छोटा होता जाएगा। ये समझ सकते हैं। एंड बिफोर वी गो दैट, बेटा अब मैंने वो बात वहां खत्म कर दी, मैं दूसरी कैलकुलेशन ले रहा हूं। सपोज आई टेक दिस, हियर स्पीड इज v1, हियर स्पीड इज v2, एंड किसी बॉडी को इस पॉइंट A से चल के इस पॉइंट B तक आना है। व्हाट इज गिवन, दिस डिस्टेंस इज गिवन A, this distance is given B, and this distance is also given, say, C. Find T minimum to reach from B from A. A से चलकर B तक पहुंचना है और मिनिमम टाइम फाइंड करना है। नाउ आपको इक्वेशन समझ में आ गया, क्या है इक्वेशन? यस सर। अब देखिए क्या होगा, मैं स्ट्रेट लाइन पाथ, देखो A से B स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, वो तो एक स्पेसिफिक केस हुआ, वो तो हम नहीं लेंगे ना। यस सर। आई टेक दिस, सपोज ये यहां से ऐसे चला, सर और V1 एंड V2 में कंडीशन नहीं दी हुई है क्यों? क्या बेटा? सर V1 एंड V2 में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ऐसा कोई अभी कंडीशन? कुछ नहीं कहा मैंने। V1 V2 इक्वल भी हो सकते हैं, V1 बड़ा भी हो सकता है और V1 V2 से छोटा भी हो सकता है, वो बाद में डिस्कस। सर तब तो फिर A और B के बीच में रिलेशन चाहिए होगा ना सर, कोई एक रिलेशन मिलेगी तभी उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे शॉर्टेस्ट टाइम कैसे आ रहा है। बेटा एक मिनट, थोड़ा सा स्पीड कम करके बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, एक्चुअली आपकी बात नहीं समझ पाया मैं। यस सर। सर मैं आप- पूरी तरीके से शॉर्टेस्ट टाइम निकालने के लिए हाँ या तो V1 V2 के बीच में रिलेशन चाहिए या फिर A Yes. एंड B के बीच में मैं ये रिलेशन प्रॉब्लम चाहिए। डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि V1 V2, फिर हम तीनों केस लेंगे, V1 बड़ा है V2 छोटा है, V1 V2 इक्वल है, और वो तीनों केस बाद में डिस्कस करेंगे, V2 तो आप बड़ा ज्यादा है बेटर V1 समझ से। पाओगे, है ना। अभी वो बाद में हम लेंगे। जैसे तो एक काम करेंगे, मैंने ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x ले लिया, तो ये क्या होगा, c माइनस एक्स होगा। यस सर। So what will be time t? T will be this distance. इस पॉइंट को मैं O बोल दूं, है ना। What, ये डिस्टेंस कितनी होगी, a स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई V1, इज इट? by V1. Yes, sir. उसके बाद दूसरी डिस्टेंस क्या होगी? जस्ट सी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन plus V2. p square by v2. यस, अब बातें की बची कि t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम मैक्सिमम मिनिमा वाली कंडीशन अप्लाई करें. तो Yes, sir. व्हाट विल बी एक्सट्रीमम के लिए dt बाई dx 0 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो अगर ये कंडीशन इंप्लीमेंट करोगे तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा? ये आएगा आपका 1 अपॉन V1 एंड दिस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू x. समझ में आया? मैं एक बार Yes, sir. Yes, sir. दोबारा लिख दूं. सी हियर, ये क्या dt बाई dx 0 लिया तो पहला चीज क्या आई? ये x अपॉन V1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना? एंड सेकेंड Yes, टर्म sir. क्या आएगी? Yes, sir. माइनस c माइनस एक्स अपॉन V2 अंडर रूट c माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. नहीं, ये आप समझ पाए? Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. जो पहली टर्म है x अपॉन, सी I can draw a line perpendicular to the boundary. Like a normal. I can call this angle theta 1 and this Theta angle 1. theta 2. So ये जो V1 के साथ मल्टी ये है ना x upon this, it is sin theta 1 by V1. Yes, sir. So this will be sin theta 1 by V1. और यहां ये देखो, ये जो V2 के अलावा जो भी है ना, ये sin theta 2 है. Yes, sir. Yes, sir. So what I get here equal to sin theta 2 by V2. I got the idea? Yes, sir. This is Snell's law. Snell's law Yes, sir. रिफ्लेक्शन का आप सबने पढ़ा होगा ना? यस Yes, सर. Yes, sir. अब तो उसमें उसको इसमें अप्लाई कर हाँ। सकते हैं. सर अब रुको, मैं आ रहा हूं कि जब मैं आपके जैसा था जिन क्लासेस में, तो शुरू में बड़ा एक तकलीफ थी स्नेल्स लॉ को लेके. मैं कंफ्यूज होता रहता था. साइन आई अपॉन साइन आर, ये μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है या μ1 विद रिस्पेक्ट टू? सर म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है. क्या? सर एक मीडियम के लिए सर म्यू इनटू साइन थीटा कांस्टेंट होता है. बस यही कांस्टेंट लगा होता है. So that is Snell's law. What? μ1 sin theta 1 is equal to μ2 sin theta 2. And what is μ1? μ1 is c by v1 and μ2 is c by v2. C तो by अगर मैं V2. इसको रखता हूं तो बात तो वही आ गई. नहीं, देखो यहाँ पे सर ये पता Yes, तो sir. सब था, बट पता नहीं था कि इसमें भी लगता है. लिसन. अब देखिए ये स्नेल्स लॉ वाले रिजल्ट आया क्यों? Because there is a Least time. principle in optics, Fermat's principle. Yes, sir. What Fermat principle says that to travel from one point to next point, light chooses that path for which time taken is in extremum. मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, extremum. Yes, sir. अब जनरली क्या होता है मैक्सिमम केसेस में, आर्यन लाइट इज इन हरी. हाँ, मैंने वही बात कह रहा था. आपको मैक्सिमम बुक में लिखा जाएगा टेक्स मिनिमम टाइम, बट कभी कभी ये मैक्सिमम टाइम भी लेती सर अपने स्पीड को कांस्टेंट रखने के है. या क्या? ओवरऑल या कई बार टाइम अपने कांस्टेंट एवरेज स्पीड को कांस्टेंट रखने के और कई बार टाइम कांस्टेंट भी हो जाता है. यस सर. तो अब देखिए क्या होगा, ये स्नेल्स लॉ जैसा रिजल्ट आया. शायद श्रेया ने पूछा था स्नेल्स लॉ कैसे जो होता है.
तो मुझे मालूम है यहां से यहां तक मिनिमम टाइम लेना है, तो लाइट वाला रिजल्ट यूज कर लो। तो मैं ये डिफरेंशिएशन नहीं करता, सीधे लिख Direct. लेता। यस सर, और डिफरेंशिएट sir. करते तो भी कोई बड़ी बात नहीं आती। यस सर, अब जरा देखो यहां से, ये जो बात आई यहां से, व्हाट साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। अब सारे केस क्लियर हैं। अगर V1 यहां V1 अगर V2 से छोटा है तो ये पॉइंट इस मिड एक्चुअली क्या होगा, थीटा 1 छोटा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा। समझ में आया? यस सर, और अगर V1 V2 दोनों इक्वल होते तो थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होते, स्ट्रेट लाइन पाथ होता। यस सर, और अगर V1 बड़ा होता V2 छोटा होता तो क्या होता? थीटा 1 बड़ा होता है, थीटा थीटा 1 2 बड़ा होता। छोटा होता अब थीटा देखिए 1 बड़ा होगा, ये थीटा जो 2 छोटा केस होता। दिया है इसमें V1 बड़ा है और V2 छोटा है हमारे लिए। है। यस सर, तो थीटा 1 बड़ा एक्चुअली होगा, क्या थीटा 2 करते छोटा हम, इस डायग्राम के बजाय अगर मुझे ये मालूम होता पहले से तो मैं ये डायग्राम नहीं लेता, मैं कुछ ऐसा लेता कि ये यहां आया और ये परपेंडिकुलर ऐसे थोड़ा सा ऐसा पाथ लेता, दिस। ये तो इजी हो जाता था। लेकिन बेटा Yes, उससे आपके सॉल्यूशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यस सर, एक्स की वैल्यू जो आनी थी वही आती है। सिर्फ एक सर डिफरेंशिएशन को बाईपास कर देता आइडिया समझ में आया? है। यस सर, एक्चुअली Yes, sir. so now you'll solve this 10th problem. यस सर, Yes, sir. Question number 11. सर एक साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या बेटा? सर एक साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपकी आवाज नहीं आ पा रही थोड़ा। सर वो बोल रहे सर आप साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा मैं साइड हो जाऊं। ले लिया सर। हो Yes, गया sir, हो गया। हो गया? तो अब ये कहानी मिटा दूं? यस सर, Yes, sir. नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 11th? थोड़ी सी 11th में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसमें आइडिया सारा क्लियर था सर, आइडिया कैलकुलेशन में। A biker is moving with a constant velocity v away from a long straight wall at an angle theta with the wall. So suppose what I take here. Say I assume this is the wall. अब I'm just drawing top view. Top view ऊपर से देख रहे हैं. And यस suppose biker starts from here and it moves this way. That is path of biker. And this angle is theta. And this is wall. What he does, सर बाइकर की पाथ स्ट्रेट लाइन कैसे होगी? बाइकर के पाथ क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ना सर? थीटा ही होगा। Constant velocity यस सर, along a straight wall, from a long straight wall at angle theta with the wall. तो उसकी वेलोसिटी का वॉल से हमेशा एंगल थीटा है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। यस सर, कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ है। वो भी लिखा Yes, हुआ है, sir. देन एंगल भी दे दिया थीटा एंगल थीटा कांस्टेंट है बोल है। हाँ थीटा भी कांस्टेंट है तो He स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। honks a short beep. वो एक थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए हॉर्न बजाता है। When he is at distance L from the wall, it means he is here. Suppose it is here. यहां उसने हॉर्न बजाया है ना, तो हॉर्न की साउंड जाएगी और वॉल से रिफ्लेक्ट होगी। यस सर, और यू नो दैट इज एंगल ऑफ साउंड वेव और लाइट वेव रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, दिस। यस सर,
ये एंगल अल्फा और ये 90 एंगल दोनों ही इक्वल होते हैं। यस मैं आई इज इक्वल टू आर लिखने से बढ़िया अल्फा अल्फा दोनों लिख दो। यस सर So what happens here? Say light comes here, and this is normal to the wall and Yes, get sir. reflected here. So it see ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. Let me call this angle to be alpha and this angle to be alpha. Again, path of many guys, suppose when biker is at A, he emits sound. When he is at B, he receives the sound. यस मतलब जितने में बाइकर ए से बी तक गया उतने में साउंड ए से सपोज ओ तक आई और ओ से बी तक गई. यस तो व्हाट सर यू ये कैन से सोनार में भी ऐसा ही काम अब करता देखिए है. बाइकर की स्पीड में बोल दूं वी दिया हुआ है क्या यस बी सर एंड साउंड का स्पीड हम बोल दें सी. सो व्हाट आई कैन राइट हियर माय कंडीशन इज AB upon V is equal to AO plus OB upon C. यस सर Condition तो यस यही है. सर और how long from the instant he has honked, he will again hear an echo of the honking. अब इसी में तो मैथमेटिक्स करनी है आपको. यस सर. इसके बाद आप सब कैलकुलेशन करना. तो सिर्फ अल्फा नहीं फाइंड हो रहा था. अल्फा नहीं फाइंड हो रहा है, हो जाएगा. बाकी सारा हो गया. देखो चलो कोई बात नहीं. अब देखो इसमें केवल कैलकुलेशन संभाल के करनी है ना. सी यस सर. और कोई तो मिस्ट्री नहीं है ना क्वेश्चन में. और मैं कह रहा हूं और कोई मिस्ट्री नहीं नो है. सर. नो तो सर. बेटा हमें कैलकुलेशंस भी करना आना चाहिए. फिजिक्स ओलंपियाड में भी और आईआईटी एडवांस में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन. आई रिमेंबर आई थिंक इट वाज द स्टोरी ऑफ 96 और 98. मुझे सन याद नहीं है. 12th में आप चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर्स. यस सर. कैपेसिटर्स का एक क्वेश्चन आया था जिसकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है एंड सरप्राइजिंगली उस टाइम सब्जेक्टिव हुआ करता था आईटी. बाकी क्वेश्चन उससे छोटे छोटे 6 मार्क्स 8 मार्क्स के थे एंड दैट क्वेश्चन वाज ओनली ऑफ 2 मार्क्स. आईटी समझ में ओनली ऑफ 2 मार्क्स. यस. लेकिन वो हम 12th क्लास में छोड़ देने में फायदा था. 12th क्लास में डिस्कस करेंगे. तो अब उसमें क्या था कि जिन लोगों ने कैलकुलेशन लगा कि इस कैलकुलेशन को हम नहीं कर पाएंगे उनको छोड़ना था. और यस सर. बाद में टाइम बच रहा है तो करना था. जिन लोगों बाद ने ये में अप्रोच करना. लगाई कि बाद में बचे टाइम इस क्वेश्चन को किया हो गया तो ठीक है, नहीं तो हुआ, वो लोग फायदे में रहे. और जिन लोगों ने बीच में शुरू में उस क्वेश्चन को किया लॉस में रहे. तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आए जिनमें कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स रही है. तो हमें कैलकुलेशंस को संभालना, मैंने कहा कैलकुलेशन को संभालना आना चाहिए. आप इसको देखिए हाउ यू कैन सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन. आपको कुछ मिलेगा बढ़िया. यस सर. ठीक है. तो मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर लेता हूं. नेक्स्ट क्लास में इसकी कैलकुलेशन को सिंपल आप और कैसे कर सकते. या तो आप ही लोग बोल दोगे सर आराम कुछ हमें दिख गया उससे हो गया. सर हम लोग कर लेंगे. अदरवाइज आई विल टेल यू. इज इट? यस सर. क्वेश्चन नंबर 12. हुआ? नो सर. अब देखिए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन. अब देखिए सबसे नेचुरल थॉट हमारी किस में जाती है, कार्टेशियन कंपोनेंट या वेक्टर या कैसा, कौन सा मेथड? कार्टेशियन कंपोनेंट. सो हियर दीज आर, ये बॉक्स का बॉटम है एंड दिस, एंड ये बॉक्स की एक वॉल है जो इस तरह से होगी.
and angle this is given to be. अब इस ग्रास ऊपर के पास चॉइस है कि ये बॉटम में कहीं से भी जंप करे, ये अपने आप यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, वो अपनी पोजीशन को उस बॉटम पे इस तरह से ले जाएगा कि वहां से वो जंप करके बाहर निकल जाए. यस सर. Is it? So what we do here, this is again projectile inclined plane, but point of projection is not on the same incline. So here, suppose I choose at this point, लेकिन मेरा inclined plane तो ये है ना, so what I assume this as an x-axis. Is it? And this as an y-axis. अब देखिए हुआ क्या, यहां पे वेलोसिटी उसको ओरिएंट करनी है, ट्रैजेक्टरी से तो हो जाएगा बेटा. ये एक्सेलरेशन g था ना, g के हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो अलोंग x और एक अलोंग y. वाई. अब देखिए अगर आप x के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा, एंड ये y के अलोंग और x के अलोंग ये होगा, है ना. दिस एंगल विल बी थीटा. So ax is what? G cos theta, and ay is what? G sin theta. ये आप समझ पा रहे हैं? यस सर. यस सर. एंड यस सर. अब देखिए उसको क्या है, उसको मैक्सिमम y डिस्प्लेसमेंट h होना है उसका. सॉरी, डेल्टा x मैक्स is equal to h. एच. Is it? यस सर. और इस काम को जल्दी जल्दी कर ले. कैसे, ताकि मिनिमम यस. वेलोसिटी. सो वो कुछ नहीं करेगा, अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रखेगा, 90. और ये जो है ना O से P, OP को इस तरह से चूज करेगा कि जितने टाइम में वो एच को कवर कर ले उतने में x डिस्प्लेसमेंट, उसका y डिस्प्लेसमेंट P हो. यस सर. नहीं को यस सर. शायद क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यस सर, हो गया. बस ध्यान से सोचना था. तो यही बात तो मैं आपसे, मतलब इस बुक को मैं क्वेश्चन कलेक्ट करने के पीछे मेरा पर्पस यही रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा कि आपको फिजिक्स के बारे में सोचना पड़े. ऐसा नहीं कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं मेथड को रिपीट किया हो जाए. ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे. देन सर वैसे क्वेश्चन नंबर 13 था सर, ये हो गया था. सर 12 नहीं हुआ था. 12 नहीं हुआ था. A grasshopper is sitting on a horizontal ground and sun is अच्छा, shining. ये मैंने 13 Yes. बता दिया आपको, दोनों में ग्रासहोपर. ओके ओके ओके. Yes sir. 12th, a grasshopper is sitting on the horizontal ground and the sun is shining at angle phi above the horizon. Grasshopper jumps toward the sun with an initial velocity u at angle theta with the ground. Find expression for the speed of shadow of the grasshopper on the ground. Now just see, ये मैं इसको इरेज कर दूं. इससे हो गया. ये तो हो जाएगा. इसमें अगेन यहाँ पे बहुत प्रॉपरली आपको कैलकुलेशन करनी है. नहीं सर होगा इसमें एक चीज पूछना था क्या? सर. ओपी सर एच ही होगा ना, या कोई भी कुछ भी हो सकता है सर? क्या? ओपी लेंथ ओपी किसमें? सर, ये जो डायग्राम आप बनाए वो. ओपी एच तो ये है ना, इस वॉल क्रॉस करना है ना उसको. ओके सर. और सर ओपी इस तरह से चूज करना है कि उस टाइम में उसका उतने टाइम में ये पीओ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कितने एक्सेलरेशन हाँ, इस एक्सेलरेशन से और जीरो जी इनिशियल साइन थीटा सर. यस तो समझ गया. देन क्वेश्चन नंबर 14 स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्वेश्चन 12. क्वेश्चन आपने 12 13 तक ही दिया था. 13 तक दिया था क्या? 14 नहीं दिया था? यस सर. तो नो सर. आज आप 14, 15, 16 SW बिल्डअप का उधर से कौन सा क्वेश्चन बचा था? 22 ना.
22 Yes, sir. and check 14, 15, 16 and notes. Section 3 Beginner's Complete. box 9. है ना? सेक्शन 3 कंप्लीट तो इसी में है, मीन्स कैन से बिफोर स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. Yes, sir. रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले आप ये पूरा तो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे. ना बेटा नेक्स्ट क्लास में जो अभी मैंने कर्वीलिनियर मोशन के बारे में बात की है ना, इसको अभी और मैच्योरिटी पे लेके जाना है. ये तो मैं ये कह रहा हूं दैट आप रीड कर सकते अरे हैं. अभी तक खत्म नहीं हुआ. बेटा अभी तो बस केवल आर्टिकल बताया, यूज कहां किया. Yes, sir. नोट्स में बड़े यूजुअल लेवल एग्जांपल्स हैं, उनको आप समझ सकते हैं, देन हम इसको आगे ले चलेंगे. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Now, question number 12. Grasshopper is sitting on the horizontal ground and the sun is shining at an angle phi above horizontal. Grasshopper jumps toward the sun with an initial velocity u at angle theta with the ground. Find expression for the speed of shadow of the grasshopper on the ground. Acceleration to gravity. अब देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं कि थीटा इज लेस देन फाई, थीटा is greater than phi Yes, sir, and दो theta बन is रहा है. equal to phi. Yes, sir. है ना? तो होगा क्या? सपोज दिस, and say sun rays are like that. सन रेज ऐसी है ना, बट सन रेज आर एवरीवेयर. सनरेज तो हर जगह है या केवल एक जगह Yes, है? sir. हर जगह. Now तो just उसका see. phi angle constant होगा किसी भी point. So whenever suppose I choose the grasshopper to be here, suppose मैंने Yes, sir. तो just see a ray related to that will cast a shape. मतलब ये वाली रे ब्लॉक हो जाएगी और शेडो यहां बनेगी. Yes, sir. And this angle is phi. तो आपको यहां से पार्टिकल चला, ये y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यू कैन राइट व्हाट u y t minus half g t square. ग्रासहोपर की हाइट मिल गई हमको. Yes, sir. And see, you can write this one. This x you can write, x is what? uxt. यहां तो कोई दिक्कत? No, sir. Now I can write this. X of the shadow. Now Yes, x sir. of the shadow, x y को आप phi से रिलेट कर सकते हैं. What is this? तरफ आगे करनी. This is Miss what? X minus xs. Yes, sir. So what I write here? X xs is equal to y cot phi. Y cot phi. Yes. मेरे ख्याल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना बाकी है. Yes, sir, हो जाएगा. इज इट? ये एक रिलेशन ही ठीक से नहीं फाइंड हो रहा. हाँ. अब अगेन हमें इसको बस प्रॉपरली सोचना ही तो पड़ा. Yes. एनी डाउट? No, sir. नहीं सर. हाँ, क्या कोई डाउट है? अभी नहीं है. No, sir. सर एक बात बोलना था. नहीं है सर. सर हर क्वेश्चन में सर ऐसा हो रहा है कि इनकम्प्लीट सॉल्व हो रहा है सर, मतलब किसी में आइडिया क्लियर हो जा रहा है, किसी में कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब इस तरह से.
अब देखो बेटा, इसके दो रास्ते हैं, या तो इन क्वेश्चन को बंद कर दें। नो सर, सर मतलब पहले बिल्कुल नहीं होता था, अब इनकम्प्लीट हो जा रहा है। अब समझ में आई बात? एक्चुअली यस सर, वो तो समझ। अब देखो क्या है, मैं चाहूं तो इन क्वेश्चंस को वो आपसे होने लग जाए, क्या होगा, मैं इनमें से कई टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूंगा पहले से। नो सर, फिर खुद से करने में वो मजा आप ये नहीं है। सोचिए, वो कौन सा क्वेश्चन था आपका, एक स्ट्रेट लाइन का 13 क्वेश्चन था ना, ग्राफ में t इक्वल 0 पे स्लोप देखना था, याद है? यस सर, यस सर। अगर मैं ग्राफ में t इक्वल 0 पे स्लोप देखना होता, ये चीज मैं पहले किसी क्वेश्चन में करा देता, तो क्या आपको कुछ बचता ही नहीं। यस सर। आप समझ में? सर फिर एग्जाम में नया क्वेश्चन आता तो उसमें दिक्कत हो मेकिंग यू जाता। टू प्रिपेयर, मैं आप लोगों को उस तरफ ले जा रहा हूं जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन जो आपने नहीं कर रखे हैं उसका सॉल्यूशन सोच पाए। यस सर। लिसन, सर प्रोसेस क्लियर वजह से कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा होता है। क्या बेटा? सर जैसे सर कभी आज मैं क्वेश्चन ट्राई किए जो अपने होमवर्क में दिए थे, उसका मतलब उसमें अप्लाई क्या करना है वो क्लियर हो गया सर कि क्या यूज करना है, बट एक प्रॉपर इक्वेशन बनने में कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या है, हम हर टाइप की स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं एंड बाय प्रैक्टिस। इस बात को आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते? यस सर, करते हैं। एवरी काइंड ऑफ स्किल वी डेवलप बाय प्रैक्टिस। बाय बर्थ हमारे पास कोई स्किल नहीं होती। Yes, sir. तो ये नए क्वेश्चंस में सोचने की स्किल भी इसी चीज को प्रैक्टिस Develop करने से करते होगी। Yes. आप समझ रहे हैं ना? तो सर कुछ महीनों बाद ये स्किल डेवलप Yes, होगी कंप्लीटली। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि व्हेन वी कंप्लीट वर्क एनर्जी, मैंने कहा आफ्टर न्यूटन्स लॉस आप और अच्छा सोच पाएंगे, वर्क एनर्जी के बाद और अच्छा सोच पाएंगे, और मोमेंटम मेथड कंप्लीट करने के बाद आप लगभग सारे क्वेश्चन कर लिया करेंगे। मिस यूं कहें कि चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे हम इसमें से कंप्लीट करते जाएंगे, आप नए क्वेश्चन में सोचने का आपका स्किल बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं काइनेमेटिक्स में सारी चीजें कवर कर रहा हूं, इवन सर्कुलर मोशन भी अभी ही ले रहा हूं। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स Yes, sir. अब अभी प्रियांशी ने या श्रेया ने पूछा था कि क्या वो अब तो खत्म हो गया ना टेंशन नॉर्मल कंफर्ट? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई। एक्चुअली वी हैव टू स्टडी द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड जनरल कलिनरी मोशन की बात पूरी करनी है। तो सर्कुलर और सर मोशन अभी को तो सिर्फ आर्टिकल चल रहा है सर, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको मैच्योरिटी लेके आनी है जिससे सर्कुलर मोशन के बारे में आप गलती ना करें। और एक्चुअली मैं आप लोगों सर उसमें बहुत गलती होती है। क्या बहुत क्या क्या बोले बेटा? सर वो सर बोली उसमें सर्कुलर बहुत गलती मोशन हो रही बहुत प्रॉब्लम आता है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम आता है ना, इसीलिए मैं उस प्रॉब्लम को खत्म कर रहा हूं। सर्कुलर मोशन जानते प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि सर्कुलर मोशन हम वर्क एनर्जी के बाद जाके सॉल्व करते हैं। है। यस सर। और होता क्या है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, ओमेगा ऑफ दिस, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं इतने 2 दिन, 1-2 वीक लेके, वहां उन सारी बातों को एक दिन में बता दिया जाता है। तो माइंड में थॉट तो मैच्योर होते ही नहीं ना। अब लिसन, यही बातें तो रोटेशन में जाएंगी। एक बात Yes, देखो, sir. और अगर आप देखो मैक्सिमम लोग बोलते हैं फिजिक्स में रोटेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। ऐसा सुना है ना, रोटेशन काफी डिफिकल्ट लोग बोलते हैं। यस सर, आरबीसी Yes, sir. लेकिन मेरे आप लोग, जिस मेरी गारंटी है आप लोग बोलोगे सर रोटेशन तो बड़ा आसान है। एक्चुअली रोटेशन मोशन के लिए जो भी बातें चाहिए उनको हम पहले से छोड़ के बैठे हैं। यस सर। सर उस समय अचानक से सारी बातें पढ़ना पड़ता है। आप बात समझ में आई ना? तो उस टाइम Yes, sir. उन चीजों को सीखने का टाइम नहीं रहता। मान के चलते हैं तो आपको आता होगा। तो ये जो ओमेगा इन सब की बातें हो रही है, सारी बातें वहां काम आएंगी। इसलिए एक्चुअली काइनेमेटिक्स में ये पोर्शन मैंने थोड़ा इंक्रीज किया है। तो ठीक है, आज की बात इतनी रखते हैं, है ना?
सर आपने बोला क्लासेस 10 o'clock तक होगी। नहीं, वो एक्चुअली मैंने कहा 10 o'clock तक होना फिक्स नहीं है, 10 o'clock तक Flexible. जा सकती है, ओके सर। है ना। आज देखो लिसन, मैं एक और चीजें डिस्कस कर सकता हूँ, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले इन चीजों को आप अपने माइंड में जितना हो सके उतना सीखिए। यस सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीट, जितना आप सीख सको उतना सीख के आओ, तो उन चीजों को मैच्योर करने में मजा आएगा ना। यस सर। और यस सर। आज मैं लेता हूं तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा, जो आप सीख सकते हो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सो लेट्स टेक, आज की बात यही रखते हैं। विल मीट नेक्स्ट क्लास। यस सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, गुड नाइट।